Good morning, students. I'm Raman from Vaishnavi Innovation and Educational World, presenting to you Reproduction in Organism lecture number 05, नीट क्रैश कोर्स। तो चलिए देखिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको दिया गया है, इस स्ट्रक्चर में क्या आप बता सकते हो कि ये जो सर्कल किया गया है वो क्या है? ये जो सर्कल आपको किया गया है वो क्या है? देखिए ये वाला, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस, ये सब क्या है? दूसरा क्वेश्चन, ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है जो इस सेंटर पार्ट में, वो क्या है? और एक जो लेयर, ये ट्रांसपेरेंट लेयर दिख रहा है, उसे क्या कहते हैं? तो आपके पास 3 क्वेश्चन है। पहला, ये छोटे छोटे से डॉट्स जो है वो क्या है? नहीं। दूसरा, ये सेंटर पार्ट वाला रेड पोर्शन क्या है? पहला क्वेश्चन ये क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये सेंटर पार्ट वाला क्या है? और तीसरा ये ट्रांसपेरेंट जो लेयर दिख रहा है उसे क्या करते हैं? तीनों क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में आप लिखिए। आप लोग के सारे डाउट्स कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर किए जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए अभी तक हम लोगों ने पढ़ा एसेक्सुअल मोड, सेक्सुअल मोड, एसेक्सुअल में माइटोसिस, मियोसिस, स्पर्म फॉर्मेशन, कौन से प्लांट किस मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं, ये सारे मैकेनिज्म हम लोगों ने पढ़ा। यहाँ पे हम लोग अब पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, जिसे हम सिंगैमी के नाम से भी इंडिकेट करते हैं। वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दूसरा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। पहला क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, नहीं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और दूसरा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन लेंगे। देखिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते किसे है? सिंगैमी ऑकर्स इन एक्सटर्नल मीडियम सच एज वाटर, या फिर दूसरे कोई मीडियम में। नॉर्मली वाटर ही में होता है, क्योंकि वाटर इज अ टाइप ऑफ केमिकल दैट इज द बेसिस ऑफ लाइफ। बिना पानी जीवन नहीं, कहावत भी है, बिना पानी जीवन नहीं है। पानी से ही जीवन का निर्माण हुआ है और अंत में पानी में ही विलीन होना है। तो फर्टिलाइजेशन जब मेल और फीमेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल स्पर्म और फीमेल जर्म सेल ओवम, फीमेल जर्म सेल ओवम आपस में फ्यूज करते हैं, तो उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन या सिंगैमी कहा जाता है। नहीं तो जब ये दोनों फर्टिलाइजेशन करने के लिए आउटसाइड द बॉडी, जैसे कि वाटर में अगर हो, तो इसे क्या कहा जाएगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या कहा जाएगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। देखिए क्या लिखा हुआ है, सिंगैमी ऑकर इन एक्सटर्नल मीडियम सच एज वाटर आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। सच ऑर्गेनिज्म शो सिंक्रोनी बिटवीन द सेक्सेस। ये ऑर्गेनिज्म सिंक्रोनी दिखाएंगे। मेल जो होंगे वो भी अपना स्पर्म रिलीज करेंगे एट द सेम टाइम, फीमेल भी रिलीज करेगी अपना एग एट द सेम टाइम टू एनहांस द चांस ऑफ सिंगैमी। अगर माना जाए कि आज के दिन फर्टिलाइजेशन करने के लिए मेल स्पर्म रिलीज किए, स्पर्म रिलीज किया गया 3 सितंबर को। किस दिन? 3 सितंबर को। लेकिन ओवर रिलीज हो रहा है 5 सितंबर को, तो क्या ये फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं हो सकता। फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब मेल 3 सितंबर को रिलीज हुआ, मेल स्पर्म, फीमेल ओवम भी 3 सितंबर को हुआ, तब फर्टिलाइजेशन का चांस बढ़ेगा। दोनों एक साथ रिलीज होना कंपलसरी है। दिस इज कॉल्ड सिंक्रोनी। सिंक्रोनी मतलब होता है एक टाइम में एक साथ रिलीज होना। तो सच ऑर्गेनिज्म सो सिंक्रोनी बिटवीन द रिलीज ऑफ सेक्सेस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डिसएडवांटेज क्या होता है। जब ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगोट बनता है और जायगोट के बाद जो एम्ब्रियो बनता है,
फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में क्या बनता है, जाइगोट, और जाइगोट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो को खतरा होता है, एम्ब्रियो इज एक्सट्रीमली वर्नेबल टू प्रिडेटर। छोटी मछलियाँ या ये जाइगोट से जो बड़ी साइज के इंसेक्ट हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो इसे फीड कर लेती है, उसे लगता है कि ये मेरा भोजन, दैट इज ए प्रे। द ऑफ स्प्रिंग आर एक्सट्रीमली वर्नेबल टू देयर प्रेडेटर थ्रेटनिंग देयर सर्वाइवल अप टू एडल्टहुड। और तब तक इसके लाइफ को खतरा रहता है जब तक ये बड़ा ना हो जाए। बड़ा होने के बाद फिर ये आराम से ज़िंदगी गुजार सकता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस किस चीज़ में होता है, तो एल्गी में होता है, बॉनी फिशस में होता है, और एम्फीबियंस में होता है। एल्गी जैसे कि ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी। बोनी फिशेस कहने का मतलब ये एक ऐसी मछलियाँ जिसके पास हड्डियाँ ही हड्डियाँ, जैसे कि रेहू हो सकता है, कटला हो सकता है, लाइक दैट। एम्फीबियंस ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लैंड में भी रहे और वाटर में भी पर भी डिपेंड करे, जैसे कि फ्रॉग हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, लाइक दिस। तो ये सब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते रहते तो हैं लैंड पे, लेकिन डिपेंड ऑन वाटर फॉर their fertilization, for their reproduction. Okay, we are moving to the next slide. देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये फीमेल फिश है, दिस इज फीमेल फिश, और ये मेल फिश। फीमेल फिश भी ओवा वाटर में रिलीज कर रही है, मेल भी स्पर्म वाटर में रिलीज किया जा रहा है, मेल द्वारा भी। यहाँ पे ये सेंटर में देखिए स्पर्म रिलीज हो रहा है, यहाँ से ओवा रिलीज हो रहा है, और आउटसाइड द बॉडी मतलब वाटर मीडियम हो रहा है। और इस इमेज में आप देखिए एग और स्पर्म आपस में फर्टिलाइज करके बच्चे को पैदा करेंगे। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल इन सैल्मन फिश। किस चीज़ का इमेज है, सैल्मन फिश का। आपको जानकर मालूम होगा कि जिस तरीके से बैम्बो लाइफ में एक बार ही फ्रूट देते हैं और डाई हो जाते हैं, उसी प्रकार सैल्मन फिश भी वंस इन लाइफ बेबी प्रोड्यूस करता है। द फीमेल डिपोजिट्स आर ओवा इन द रिवर बेड। देखिए फीमेल रिवर बेड पे ओवा डिपोजिट कर रही है, क्लियर इमेज आपको कर दिया जा रहा है। ये देखिए फीमेल रिवर बेड पे ओवा रिलीज कर रही, और मेल यहाँ पे डिपोजिट्स इज स्पर्म इन वाटर एंड दे स्विम टू फर्टिलाइज ओवम। नहीं, एक में ओवा रिलीज हो रहा है, दूसरे में स्पर्म रिलीज हो रहा है, और दोनों फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा। ये सैल्मन फिश का इमेज है। देखिए यहाँ पे फीमेल फ्रॉग, ये मेल फ्रॉग, और यहाँ पे स्पर्म और एक का रिलीज हो रहा है इन वाटर। किस मीडियम में, वाटर मीडियम में रिलीज होगा। नोट इट, ये नोट डाउन करिए किस मीडियम में होता है, वाटर मीडियम में, वाटर मीडियम H2O, वाटर मीडियम में एग और स्पर्म का रिलीज होगा। ओके ठीक है, दिस इज इन वाटर मीडियम। देखिए यहाँ पे मेल का जो ये दिख रहा है, मेल का ये जो फोर्लिंग के आपस में एक पैड होता है जिसे हम लोग कॉपुलेटरी पैड बोलते हैं, जो दो फोर्लिंग को आपस में अटैच रखता है। इस फोर्लिंग के फ्रंट पोर्शन में, मेल के फ्रंट पोर्शन में एक होता है, नाम है कॉपुलेटरी पैड। हो गए, कॉपुलेटरी पैड स्पेलिंग फिर से लिख दिया जाता है। ये देखिए कॉपुलेटरी पैड। ओके, दिस इज A and this is J, copulatory pad. Next one, internal fertilization. Syngamy occur inside the body, inside the mother body, जिसे हम लोग वॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉर्म, या फिर यूटेरस, या फिर गर्भ। तो फर्टिलाइजेशन मदर के बॉडी के अंदर हो उसे बोला जाएगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओके, यहाँ पे क्या होता है, नॉन मोटाइल एग इज फॉर्म्ड इनसाइड द फीमेल बॉडी वेयर मोटाइल मेल गैमेट रिचेज एंड फ्यूजेस।
in in seed plant in seed plant the non-motile male gamete are carried to female gamete by pollen grain। यहाँ पे फीमेल प्लांट में नॉन मोटाइल फीमेल होती है, नॉन मोटाइल मेल होता है, लेकिन मेल गैमेट को कैरी करने वाला जो एजेंट है वो क्या है, पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे जाके जनरेट होता है, स्टिग्मा पे जनरेट करने के बाद पॉलन ट्यूब बनाता है, नहीं पॉलन ट्यूब बनाता है, और पॉलन ट्यूब बनाने के बाद वो फीमेल के ओवरी तक रीच करता है पॉलन ट्यूब के मीडियम से, और वहाँ पे ओवम से फर्टिलाइज होता है। जबकि मेल में या ह्यूमन बींग्स में या फिर प्राइमेट्स में या फिर मैमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन करने के लिए स्पर्म इंसेमिनेशन होता है फीमेल के वेजाइना और सर्विक्स से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में जाता है, वहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, और उसके बाद फिर यूटेरस में इम्प्लांटेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा फंगी में, जिसे हम फंगस भी बोलते हैं, ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म इस, और हायर मैमल्स में, हायर इनवर्टिब्रेट्स में। ओके, देखिए यहाँ पे हेन और कॉक का दिखाया गया, दिस इज ओवरी पोर्शन और दिस इज टेस्टिकुलर पोर्शन। फर्टिलाइजेशन बिटवीन कॉक एंड हैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओके, कॉक और हैन का ये इमेज है। यहाँ से टेस्टिकुलर पोर्शन से ये देखिए स्पर्म का मूवमेंट हो रहा है, ये ओवरी में जाएगा और यहाँ पे फिर फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट का सिंथेसिस करेगा, नहीं ओके। ये देखिए ह्यूमन में ये स्पर्म है, स्पर्म हेड है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, मिडिल पीस है, ये यहाँ पे फीमेल का ये एग, ये आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे और फिर होगा। फीमेल का ये लेयर है, जोना पेलुसिडा लेयर है, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस है, फॉलिकल्स ऑफ कोरोना रेडियाटा है बाहर की तरफ जो निकला हुआ है, और ये स्पर्म का हेड इंजेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए जोना पेलुसिडा होते हुए ए के पास गया और यहाँ पे फिर जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। किस चीज़ का फॉर्मेशन करेगा? जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। ओके, इसके बारे में डिटेल आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। अभी सिर्फ ये ध्यान रखिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में होता है और एक्सटर्नल किस में होता है, दोनों का मैकेनिज्म क्या है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए नॉन मोटाइल मेल गैमीट होती है, मेल गैमीट मोटाइल होता है, जबकि एक्सटर्नल में दोनों गैमीट मोटाइल होते हैं, मेल भी फीमेल भी। एक्सटर्नल मीडियम में, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में दोनों, इन द केस ऑफ फिश और फ्रॉग मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों वाटर में रिलीज होते हैं, फर्टिलाइजेशन होते हैं और उनके लाइफ को डेंजर रहता है अप टू एडल्टहुड। जबकि इंटरनल में बच्चे मदर के यूटेरस में प्रोटेक्टेड रहते हैं जब तक कि उसका बर्थ ना हो जाए, और उसके बाद फिर टेक केयर होता है। ओके, देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या क्या होता है। इट इन्वॉल्व जाइगोट फॉर्मेशन एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। जाइगोट फॉर्मेशन का मतलब है एग प्लस स्पर्म इज द गिव फॉर्मेशन टू जाइगोट, और एम्ब्रियोजेनेसिस का डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑल अदर कंपोनेंट्स ऑफ बॉडी। जाइगोट में देखिए एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म बिगिंस लाइफ एज जाइगोट। जितने भी ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग में इन्वॉल्व करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो जाइगोट उनका पहला फेज होता है। इट इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट। मतलब कि आपके बारे में जब बात किया जाए तो आप आने वाला फ्यूचर, मतलब आपके बच्चे और अपने पेरेंट्स के बीच में आप कनेक्टिंग लिंक हो, पेरेंट्स, यू एंड योर सन। तो आप एक जनरेशन और दूसरे जनरेशन के बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम करते हो, आप एक ब्रिज का काम करते हैं। दिस इज वाई फॉर यू, एस फॉर योर सन या डॉटर, और पी फॉर योर पेरेंट्स। तो आप दोनों के बीच में एक लिंक का काम कर रहे हो। तो जाइगोट दो जनरेशन को आपस में कनेक्ट करता है। देखिए फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट डिपेंड्स ऑन टू टाइप। पहला, टाइप्स ऑफ जाइगोट लाइफ साइकिल।
जायगोट किस प्रकार का इस पर डिपेंड करता है कि लाइफ साइकिल कैसा है, एनवायरमेंटल कंडीशन कैसा है, किस प्रकार का एनवायरमेंट उसे मिल रहा है। देखिए लाइफ साइकिल 3 प्रकार का, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मतलब n फेज ऑफ लाइफ इज ग्रेटर देन 2n फेज, मतलब हैप्लॉइड फेज ज़्यादा उसके लाइफ में होगा डिप्लॉइड लाइफ से। डिप्लॉन्टिक में 2n इज ग्रेटर देन n और इसमें 2n और n इक्वल टू होगा, ना तो 2n ज़्यादा होगा ना तो n ज़्यादा होगा, तो ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक हो गया। एग्जाम्पल हैप्लॉन्टिक में होता है फंगी हो गया, एल्गी फंगी हो गया, डिप्लॉन्टिक में जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, हैप्लोडिप्लॉन्टिक में ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया। ये सब आपको ये सब याद करने पड़ेंगे थोड़े बहुत। देखें एम्ब्रियोजेनेसिस, ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगोज सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। सेल बार बार रिपीटेटिव माइटोसिस करेगा, नॉट मियोसिस, मार्क दिस वर्ड, अंडरगो सेल डिवीजन माइटोसिस करेगा। जाइगोट फॉर्मेशन इन्वॉल्व माइटोसिस डिवीजन, जैसा आपको बताया गया था, इट इज द इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल ऑफ द एम्ब्रियो, मतलब जितना एम्ब्रियो का सेल है उसके इंक्रीज में जाइगोट, एक जाइगोट है तो सिंगल सेल है, इसमें माइटोसिस होकर 2 सेल बनेगा, 2 से 4 सेल बनेगा, 4 से 8 सेल बनेगा, एंड 8 से 32, 16 से 32, 32 से 64 लाइक दिस। तो ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में चलेगा और फिर जाइगोट से एम्ब्रियो का निर्माण होगा। सेल डिफरेंशिएशन में क्या होगा, इट काउजेज द मॉडिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स ऑफ सेल इनटू अ सेल वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन्स टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। पहले सेल से बहुत सारा सेल बनेगा, वो टिश्यू में फॉर्म करेगा, टिश्यू ऑर्गन्स में चेंज होगा, ऑर्गन्स ऑर्गेनिज्म में चेंज होगा। और ऑन द बेसिस ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, पहला ओविपेरस, दूसरा विविपेरस। हाँ, तो पहला ओविपेरस हो गया, दूसरा विविपेरस। ओविपेरस ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक प्रोड्यूस करे, जबकि विविपेरस ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डायरेक्ट बेबी प्रोड्यूस करे। ओविपेरस में बर्ड्स आ गए, रैप्टाइल्स आ गए, विविपेरस में मैमल्स आ गए, प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स आ गए, ये सब विविपेरस का एग्जाम्पल। देखिए एम्ब्रियोजेनेसिस इन फ्लावरिंग प्लांट। इन फ्लावरिंग प्लांट जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड ओव्यूल, जाइगोट ओव्यूल के अंदर बनते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेपल पेटल एंड स्टामेन्स ऑफ फ्लावर वाइदर, करेक्ट में दिस वाइदर W एंड फॉल डाउन, मतलब सेपल पेटल स्टामेन्स जो हैं वो सूख के फॉल हो जाते हैं। जाइगोट है एम्ब्रियम चेंज हो जाएगा, ओव्यूल सीड में हो जाएगा, ओवरी फ्रूट में हो जाएगा, और वॉल ऑफ ओवरी चेंजेस इनटू पेरिकार्प ऑफ फ्रूट। जाइगोट किस में, एम्ब्रियो में, ओव्यूल सीड में, ओवरी फ्रूट में, और वॉल ऑफ ओवरी पेरिकार्प में, ये सब में चेंजेस हो जाएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको है आप कमेंट सेक्शन में डालें और अच्छे से नॉलेज आप लें। तो ये चैप्टर आज कंप्लीट होता है, हम लोग अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे। थैंक यू। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप हमें मैसेज करें या फिर टेक्स्ट में चैट के नाम तौर पे लिखें। जो यहाँ पे ये सब जो आपको ह्यूमन और मेल फीमेल के बारे में बताया जा रहा है वो सारे डिटेल्स आपको दिए जाएंगे, तो चिंता करने की बात नहीं है।